हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ साइंस। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड टॉपिक का पार्ट थर्ड। ठीक है, अभी तक हम जो है पढ़ चुके हैं आरबीसी तक। तो आज हम जो है ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को कंपेयर करते हुए जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमें जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आरबीसी का यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि आरबीसी का अनदर नेम क्या होता है। तो अनदर नेम आरबीसी का क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, याद रखना आपने कि एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं हम आरबीसी को। इसी तरह डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम अगर हमसे पूछा जाता है तो दैट इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइट। एंड प्लेटलेट्स का अनदर नेम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट। तो इंपॉर्टेंट है ये आपको। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए इन्वेंशन की, जो आरबीसी है उसको किसने इन्वेंट किया था? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने किया था। और जो डब्ल्यूबीसी है वो जो है स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है गैब्रियल एंड्रल, और उसके बाद जो है 1802 टू 1801 विलियम एडिशन। ठीक है, और प्लेटलेट्स को जो है किसने इन्वेंट किया था? मैक्स कूल्ज ने किया था। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा आता है कि लाइफ स्पैन, कि ये जो है कितना इनका लाइफ स्पैन है। तो लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का टोटल है 120 डेज, एंड डब्ल्यूबीसी का क्या है 2 to 15 डेज, एंड प्लेटलेट्स क्या है 8 to 16 डेज। तो ये लाइफ स्पैन आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है? हमारा आरबीसी का है। और उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं तो डब्ल्यूबीसी का 15 डेज होता है मैक्सिमम, 2 से 15 डेज के बीच में, और प्लेटलेट्स का कितना होता है? 8 to 10 डेज के बीच में होता है। तो आपको ये याद रखना है। अब बात आती है नंबर्स की, कि जो है नंबर्स कितना है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो है डब्ल्यूबीसी को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का है, तो उसी हिसाब से जो है मैंने उनके लाइफ स्पैन लिखा हुआ है। अगर आपसे न्यूट्रोफिल्स जो है वो पूछा जाए तो 2 to 5 डेज है। एसिनोफिल्स जो है वो 7 to 12 डेज है। बेसोफिल्स जो है 12 to 15 डेज है। मोनोसाइट 2 to 5 डेज, एंड लिम्फोसाइट हाफ टू 1 डे। ये जो है इनका क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है, वो आपको जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आती है हमारी नंबर की बात, कि आरबीसी का नंबर कितना है, डब्ल्यूबीसी कितने नंबर्स होते हैं, और प्लेटलेट्स का कितना नंबर होता है। तो जो आपका आरबीसी है वो जो है आपको कितना मिलेगा? 50 लैक्स। ठीक है, उनका नंबर कितना होगा आरबीसी का? 50 लैक्स होता है। और अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उनका जो नंबर है वो कितना है? 10,000। ठीक है, तो 10,000 के आसपास नंबर रहेगा हमेशा। उसके बाद अगर बात आती है प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है? 2 लाख। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मैक्सिमम नंबर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होता है, तो आएगा आपका आरबीसी। और अगर मिनिमम पूछा जाए तो आपका आएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो आपको अगर सीरीज़ में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी सबसे कम है, तो आरबीसी के बाद नंबर किसका आएगा? प्लेटलेट्स का, और सबसे कम कौन होंगी? हमारी डब्ल्यूबीसी होंगे। तो ये जो है आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट बात आती है कि जो ये आरबीसी है हमारी बॉडी में, या फिर डब्ल्यूबीसी है, तो इनका जो है वर्क क्या है, इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, वो आपको जो है याद रखना है। तो तीनों का जो है अलग अलग फंक्शन है। तो फर्स्ट जो है अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी का जो फंक्शन है वो क्या है हमारा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ओनली क्या करता है ये? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीसी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो इसका जो है ब्लड क्लोटिंग है। एंड अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जो है डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, तो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, हमें जो है प्रोटेक्ट करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा जो है डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है डब्ल्यूबीसी का एक्स्ट्रा चीज़ बताई है आपको, तो वो भी आपको याद रखना है कि अगर हम जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डब्ल्यूबीसी, तो अगर हम उनमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन है, मैक्सिमम जो डब्ल्यूबीसी मिलेंगे सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम नंबर जो है डब्ल्यूबीसी का, वो कौन से होते हैं? हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं। और मिनिमम नंबर देखा जाए तो जो है वो बेसोफिल्स होते हैं। अब सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट,
तो लार्जेस्ट में कौन आएगा, मोनोसाइट्स आ जाएगा। और अगर बात आती है स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट जो है हमारा क्या होगा, लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि अगर मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी पूछे जाएँ कि इन 10,000 में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन से होते हैं हमारे, तो वो न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। ठीक है, अगर हमसे मिनिमम पूछा जाए कि इन सभी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डब्ल्यूबीसी में मिनिमम डब्ल्यूबीसी कौन से होते हैं, वो बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है, अगर साइज के हिसाब से देखें हम कि साइज की कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज किसका होगा, डब्ल्यूबीसी का होगा। और अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट साइज की, तो वो किसका होगा, हमारा डब्ल्यूबीसी में लार्जेस्ट साइज किसका होगा, मोनोसाइट्स का होगा। और स्मॉलेस्ट जो साइज है वो डब्ल्यूबीसी में किसका होगा, लिम्फोसाइट का होगा। तो आपको ये जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमें याद रखना है, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आरबीसी का, बट हम फिर भी कंपेयर करते हुए चल रहे हैं चीज़ों को, तो याद रखना है। अब जो ब्लड क्लोटिंग है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है कौन, प्लेटलेट्स। अब ब्लड क्लोटिंग में जो है यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको ज़रूर याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उस विटामिन का नेम, कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, तो वो विटामिन हमारा क्या है, विटामिन के है, जिसको हम फाइब्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा विटामिन के, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन भी कहते हैं। इसी तरह अगर बात आती है किसी भी तत्व की, ठीक है, तत्व मतलब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, तो वो जो है हमारा कौन सा हेल्प करेगा, वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, कोई दैट इज़ कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है एक हमारा जो है हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। अगर बात पूछी जाए प्रोटीन की, जो प्रोटीन है वो कौन सा है हमारी हेल्प करता है, तो दैट प्रोटीन इज़ कॉल्ड फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन है जो हमारी हेल्प किस में करेगा, ब्लड क्लोटिंग में करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन की, जो फॉर्मेशन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की फॉर्मेशन हम कर चुके थे कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो और लीवर में होती है। अब बात आती है कि यहाँ पे हम जो है इसका फंक्शन हमने कर लिया डब्ल्यूबीसी का। अब जो है ये हम कर चुके हैं कि ब्लड बैंक हमारा आरबीसी का स्प्लीन है, आरबीसी का जो विनाश है वो मतलब वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होंगे, लीवर और स्प्लीन में। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का करना है कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है डब्ल्यूबीसी हमें, वो जो है अलग अलग टाइप से करेगा। जैसे एलर्जी है, एलर्जी के लिए अलग टाइप का डब्ल्यूबीसी होगा, वो बेसोफिल्स है। ठीक है, प्रोटोजोआ और विषाणु मतलब वायरस से जो है उनसे बचाने के लिए इओसिनोफिल्स होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की कमी अगर ब्लड में हो जाती है, तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। अगर हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ल्यूकोपीनिया कहा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो ल्यूकोपीनिया, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे हमारे ब्लड में तो वो ल्यूकेमिया होती है, जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या है, ल्यूकेमिया है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये मैंने आरबीसी का मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ, तो पिछली वीडियो में ये करवा चुकी हूँ। अभी हम जो है मैक्सिमम इस पे फोकस करेंगे, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी पे। ठीक है, तो अगर बात पूछी जाए कि जो डब्ल्यूबीसी है वो एलर्जी में कौन सा डब्ल्यूबीसी हमें हेल्प करता है, तो बेसोफिल्स होगा। प्रोटोजोआ और विषाणु से बचाने के लिए, विषाणु मतलब जो हमारे वायरसेस हैं उनसे हेल्प करता है हमारा कौन सा, इओसिनोफिल्स। और डब्ल्यूबीसी की अगर बॉडी के ब्लड में हमारी जो है कमी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा, ल्यूकोपीनिया। अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर उनका इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाएगा, जिसको ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया आपको कि विटामिन के अगर हमारी जो है उसमें ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर हमारा जो है मॉलिक्यूल की बात की जाती है कि कौन सा हमारा तत्व होगा, वो जो है हमारा कैल्शियम हेल्प करेगा। और प्रोटीन जो है वो कौन सा हेल्प करता है, हमारा फाइब्रिनोजन। ठीक है, वाई ब्लड डज नॉट क्लोट इनसाइड बॉडी, कि हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो वो कुछ टाइम बाद जो है क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है। ठीक है, बट अगर
ऐसा ही है, उसके अंदर ये सब प्रोटीन्स जो है, विटामिन है, कैल्शियम है, ये सब उसको क्लोटिंग में हेल्प करें। ये तो अंदर भी है बॉडी के, तो तब क्यों नहीं क्लोट होता? क्यों नहीं होता? वहाँ पे जो है हमारा एक हिपैरिन प्रेजेंट है, और हिपैरिन क्या करता है, उसको क्लोट होने से रोकता है। ठीक है, तो क्लोट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वो जो है ब्लड लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता रहेगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का कलर कैसा होता है, तो प्लेटलेट्स का कलर जो है वो क्या है, हल्का पीला होगा, आपका येलो कलर होता है, बट लाइट येलो होता है। और वो किसकी वजह से लाइट येलो होता है? बिलीरुबिन के कारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बिलीरुबिन की वजह से जो है हमारे प्लेटलेट्स का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है। ठीक है, तो आप ये जो है अच्छे से कर लेना कंप्लीट। और आपका जो है फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ब्लड का ही अभी और भी रहता है। थैंक यू। और जो है इसको अच्छे से करना रिवाइज आप सभी, फर्स्ट और सेकंड वीडियो भी देखना इस टॉपिक की, तो आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।